हरे कृष्ण। भगवद गीता दूसरा अध्याय गीता सार 31वां श्लोक चर्चा कर चुके हैं, तो अभी चर्चा करेंगे 32वां श्लोक। जो 31वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना चाहिए, युद्ध करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। यदृच्छया च अपपर्णम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वो क्षत्रिय है जो सुखी होता है, जिसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक बिजनेसमैन है, बिजनेस प्राप्त होता है तो खुश हो जाता है। एक डॉक्टर तब खुश होता है जब उसको पेशेंट मिलता है। एक खिलाड़ी तब खुश होता है जब एक बड़ा ग्राउंड मिलता है। जो ऐसा ही जब एक योद्धा को युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है तो जरूर खुश होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं एक योद्धा खुश होना चाहिए जब उसको युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार क्षत्रियो को खुश होना चाहिए जैसे ही उसको युद्ध का अवसर प्राप्त हो। तो विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वो कहता है कि उससे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य था। स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खता का दर्शन है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इस युद्ध में मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इधर कि जिस योद्धा ऐसा मनोभाव रखता है तो उसको नरक में शाश्वत वास करना होगा, क्योंकि अहिंसक तो बनना है, किंतु क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खता का दर्शन है। तो एक योद्धा उसको युद्ध भूमि मिले तो उसको युद्ध करना चाहिए। युद्ध से पलायन की भावना रखता है, भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, तो फिर वो योद्धा नहीं है। व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्रपाणि ही प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयत। क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। क्षत्रिय का धर्म है वो प्रजा का रक्षा करे। अगर प्रजा का रक्षा नहीं करता है तो वास्तव में क्षत्रिय नहीं है। शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। उससे राजाओं के सैनिक को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो दोनों ओर से लाभ है। अगर जीतोगे तो राज्य प्राप्त होगा, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो योद्धा को युद्ध करना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते तुम युद्ध करो। अतः चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन एक महान योद्धा थे और उनका यश था। अगर युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध से पलायन करेगा तो लोग कहेंगे कायर युद्ध से पलायन किया। तुम्हारा जो यश है वो यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। एक बार शिव जी से अर्जुन ने युद्ध किया था। शिव जी प्रसन्न होकर पशुपात अस्त्र प्रदान किए थे। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वो अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार अपने धर्मपिता स्वर्ग के
राजा इंद्र, वो भी अस्त्र प्रदान किए थे। तो यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उनके यश की भी हानि होगी और नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। युद्ध नहीं करने से नरक का द्वार खुल जाएगा, तो इसीलिए युद्ध करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुमको क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना चाहिए। तो हम जानना चाहिए कि अर्जुन को किसी भी अवस्था में युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। आकीर्तिर्चापि भूतानि कथयन्ति ते वयं संभवितस्य च अकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। तो अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। कहते अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हारे को कायर कहेंगे। योद्धा जब युद्ध भूमि छोड़ देता है तो योद्धा को कायर कहते हैं। कई लोग गृहस्थ धर्म को अपनाते हैं, जब परिवार पालन पोषण नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं हम बाबा बन जाएंगे। अगर तुम उधर जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, यहाँ बाबा का कैसे जिम्मेदारी निभाओगे? यहाँ भी तो जिम्मेदारी है, यहाँ तो अधिक जिम्मेदारी है आश्रम में, क्योंकि आश्रम मतलब आश्रम कर, मेहनत कर। तो वहां आलस्य पोषण करके अगर परिवार को पालन पोषण नहीं कर पाया तो फिर यह कैसा सन्यासी होगा? जो स्वतः मेहनत करता है वो इस आश्रम में भी जी सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना इतना आसान नहीं है। कई लोग शादी विवाह से डर कर आके ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। यहाँ भी तो मेहनत करना पड़ता है ना, यहाँ तो बैठे बैठे है ना, फुकड़ का रोटी तो नहीं मिलेगा ना। तो सेवा से जो डर जाता है वो व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, आश्रम में नहीं रह पाएगा। यहाँ फुकड़ का माल खाना चाहता है तो फुकड़ थोड़ी मिलेगा, यहाँ भी मेहनत करना पड़ता है। सुबह मंगल आरती उठना पड़ता है 4 बजे। ब्रह्मचारी कभी कभी डर के मारे इतना तपस्या करना पड़ता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जाकर। यहाँ अगर तुम जम नहीं पाया, वहां भी जमना मुश्किल है। इसीलिए अपना कर्तव्य से कोई भी व्यक्ति विमुख होकर कभी सुखी नहीं हो सकता है। गृहस्थ कभी वानप्रस्थ हो सकता है जब 50 साल उम्र हो जाता है। कोई सन्यासी आश्रम छोड़कर अगर चला जाता है तो उसको हमेशा निंदा करते हैं, क्योंकि सन्यासी धर्म लेने के बाद उसको कभी फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। ये तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर युद्ध से पलायन करोगे तो तुम्हारा अपयश होगी, और अपयश जो है मृत्यु से बढ़कर है। हरे कृष्ण।